Today topic is standard form and we will solve some difficult questions today. Before I start, kindly subscribe my channel. Question number 1 is that given that x is equal to this, y is equal to 7 into 10 power 4 and we have to evaluate x plus 8y. So basically we will just put the value over here at the place of x. I will just put the value of x. ओके जी x जो है इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 देन प्लस और 8 आप एज इट इज लिखेंगे एंड जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ y 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 4. तो सिंपली जो आपने फाइंड करना होगा सिंपल आपने इसमें x की और y की जो वैल्यू है वो पुट कर ली. अब जो नेक्स्ट स्टेप है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि आप 8 को आप किस किस से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हमने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है कि जो ब्रैकेट के आउटसाइड होता है ये ओनली अपनी जो लाइक टर्म्स हैं उन्हीं से मल्टीप्लाई होगा. 8 विल ओनली मल्टीप्लाई विद दिस 7. इट विल बी 56 टाइम्स और 10 पावर 4 जो है ये वैसे ही रहेगा. तो यहाँ जो मिस्टेक होती है कि मे भी कुछ बच्चे 8 को 10 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये याद रखिएगा ये पॉसिबल नहीं होता. 8 जो है सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यही आपस में लाइक टर्म्स. ओके हम जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म का जो मिडल साइन है अगर ये प्लस हो या माइनस हो तो वी टेक कॉमन. ये मैंने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब ये प्लस माइनस होगा आप कॉमन लेंगे और कॉमन भी अपने टेंस में से लेना सिर्फ. अब ये 10 क्यूब है ये 10 4 है तो वी विल जस्ट टेक 10 क्यूब जो स्मॉलर पावर है हम उसको कॉमन लेंगे एंड देन यू राइट 2 एज इट इज है और 10 क्यूब तो मैंने कॉमन ले लिया था. देन प्लस और 56 ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 4 है हमने 10 क्यूब कॉमन लिया हुआ है सो 110 इज लेफ्ट. अब ये 10 लिख लें या 10 की पावर 1 कर लें आपकी मर्जी. ओके अब बोर्ड में रूल है कि ब्रैकेट के इनसाइड जो है वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट. प्लस भी है और ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो बोर्ड में इसमें ये होता है कि हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2 एज इट इज है 56 टाइम 10 जब हम करेंगे तो वी विल गेट 560. ओके जी अब सिंपल ही है कि हमने इस ब्रैकेट को जो है वो सॉल्व कर लेने और इनको हम ऐड करते हैं एंड दैट्स इट. 10 cube as it is or when you will add these two you will get 562. अब ये है कि जो नंबर है it will always come first और जो 10 होता है ये राइट साइड पे हम लिखना होता है. ओके जी प्रीवियस जो लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है कि दिस नंबर शुड बी लेस देन 10 एंड 1 और ग्रेटर देन 1. तो यू कैन सी कि ये तो 10 से बहुत बड़ा है तो व्हाट वी विल डू कि हम इस 5 और 6 के बिटवीन जो है हम यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर लेते हैं ओवर हेयर 5 और 6 के बिटवीन. So you will write 5.62 multiplied by 10 raised to the power. Now you can see कि हमने 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस किया है तो इसकी जो पावर में ना 2 ऐड करनी. तो 3 तो ऑलरेडी है तो 2 जब ऐड करेंगे ना यू विल गेट 5. सो ये है आपकी प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म. ये जो नंबर है फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ इट शुड बी लेस देन 10 1 या ग्रेटर देन 1. 1 हो 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 10 से इसको लेस होना चाहिए तो फिर ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है. तो जस्ट पुट द वैल्यूज हैं और सिंपल ये स्टेप की स्टेप है कि 8 जो है इसे 7 से मल्टीप्लाई होगा और 10 पावर 4 जो है वो एज इट इज ही रहेगा. उनको मल्टीप्लाई कर लें और फिर आपने प्लस है जो मिडल साइन है यू कैन सी ये प्लस है. तो जब ये प्लस हो या माइनस हो यू विल ऑलवेज टेक कॉमन और कॉमन भी आपने टेंस की पावर में से लेना है तो आप इजी फील करेंगे.
अब ये 10 क्यूब है, ये 10 4 है, तो स्मॉलर 10 क्यूब है, टेक 10 क्यूब एज कॉमन, और फिर जो रिमेनिंग है बॉर्ड में रूल मल्टीप्लाई पहले करें, और इन दी एंड आप जरूर कंडीशन चेक करनी है कि उसको 10 से लेस होना चाहिए और 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए. Okay, now moving to the next question. Question number 2. Okay, given that x and y two values are given and we have to evaluate, and then again express your answer in the standard form. Okay जी, now question number 2 का जो A part है x and y है. So first step will be you will just put the value over here. X is 3.2 into 10 power 6, and then multiplied by y is 5 times 10 power 7. Okay, in case of multiplication we always deal with the like terms. 3.2 and 5 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उनकी बेसिस सेम है टेंस की, तो पावर विल बी एडेड. तो 3.2 into 5, use your calculator, you will get 16, and then 10 raised to the power, अब देखें ये 6 है ये 7 है, add these two powers, so you will get 13. इंडिसेस का ये रूल है कि जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं उनकी जो इंडिसेस हैं हम उनको ऐड कर देते हैं. ओके जी, इन दी एंड अब जस्ट आप कंडीशन को चेक कर लें. आई थिंक ये 16 है, 10 से ग्रेटर है, तो इसको 10 से लेस बनाएं. तो राइट 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर. अब आपने आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल प्लेस किया है, तो इसकी पावर में 1 ऐड कर दें, तो it will become 14. So this is the answer of A part. Okay, similarly B part में अब डिवीजन हो रही है, x over y है, तो okay, step number 1 again that will be the putting the value of x and y. तो 3.2 multiplied by 10 power 6 over y is 5 multiplied by 10 power 7. जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था, डिवीजन में भी सेम रूल है कि जो लाइक टर्म्स हैं आपने उन्हीं को ही आपस में डिवाइड करना. अब 3.2 को आप जब 5 पे आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.64. 0.64. और ये इंडिसेस का रूल है, जब सेम बेसिस डिवाइड होती हैं द पावर्स विल सब्ट्रैक्ट. सो 10 रेज टू द पावर यू कैन राइट 6 minus 7. 6 minus 7, so we will have minus 1. Again I repeat कर रहा हूँ, जब सेम बेसिस हैं 10 और 10, तो इनकी जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगी. तो 6 minus 10 आप करेंगे you will get minus 1. ओके, जब लास्ट स्टेप है कि ये नंबर जो है ये 1 से लेस है, 0.64 है, to make it greater than 1. So taking decimal and putting this between 6 and 4, you will get 6.4 multiplied by 10 raised to the power. Now you have moved your decimal 1 digit towards right. So just subtract 1 from the exponent. So already 1 is there, you will again subtract minus 1. क्योंकि आपने अपने डेसिमल को 1 डिजिट, देखिए यहाँ से आपने पिक किया है और यहाँ प्लेस किया है, तो आपने 1 डिजिट को जंप किया है, तो पावर में हम -1 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, जो आंसर इसका है 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -2 है. अब देख ले नंबर जो है उस कंडीशन में आ गया है कि 10 से लेस होना चाहिए, 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए, और पावर जो 10 की है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. तो इस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को रीइंफोर्स किया. ऑलरेडी प्रीवियस किसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें एक्स वाई है, कभी वो अल्फ़ाबेट चेंज कर देता है, तो बेसिक जो रूल्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के वो चेंज नहीं होंगे. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. मे बी जितने मैंने अभी क्वेश्चंस किए हैं ये उन सबसे शायद टफ आपको लग रहा होगा कि यू आर गिवन अ फॉर्मूला R is equal to this m over EI.
ओके, एम ई आई ये 3 वैल्यूज जो गिवन है और हमने आर फाइंड करना है और अगेन जो है कि आंसर मस्ट बी इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आंसर वो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ओके जी, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट आई विल बी पुट द वैल्यूज। आर इज टू बी हमने इसको फाइंड करना है तो आर ऐसे ही रहेगा। एम की वैल्यू जो है दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 4 over E is 4.5 into 10 power 8 right in the bracket. Similarly, I is 4 multiplied by 10 square is equal to ओके जो न्यूमरेटर है ये तो सिंगल टर्म है तो राइट एज इट इज, बट इन द डिनोमिनेटर देयर आर टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड दे आर मल्टीप्लाइंग। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये लर्न किया था कि जो लाइक टर्म्स हैं आप उन्हीं को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4.2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं तो यू विल गेट 18 मल्टीप्लाइड बाय ये भी 10 और 10 एंड दे आर मल्टीप्लाइंग तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो 10 की पावर 8 प्लस 2 करेंगे तो यू विल गेट 10। तो हमने जो 2 ब्रैकेट्स थी हमने उनको मल्टीप्लाई कर लिए। ओके जी, नेक्स्ट जो स्टेप है कि आप क्वेश्चन आपका डिवीजन का क्वेश्चन बन गया तो लाइक टर्म्स को आप डील कर लें और यहाँ पे कैंसिलेशन वगैरह हो रही है तो वहाँ पे हम ज़रूर कैंसिल करेंगे। तो यू कैन सी 6 टाइम 1 is 6 है और 6 टाइम्स 3 जो है वो 18 है और ये 10 और 10 है डिवाइड हो रही हैं तो इनकी जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ओके जी, अब 1 डिवाइडेड बाय 3, ये सिर्फ 3 नहीं है, 3 डिनोमिनेटर में, तो इस बात का ख्याल रखिएगा ये 1/3 है। तो जब आप कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.3333 एंड सो ऑन एंड देन 10 रेज टू द पावर 4 माइनस 10। ठीक है, तो मैं यहाँ सेपरेटली लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये माइनस करेंगे 4 माइनस 10 ऐसे मिलेगा तो 10 की पावर जो है वो -6 है तो इधर आ जाएगी -6। तो ऑलमोस्ट हम आंसर के पास ही हैं। अब जो आपका ये नंबर है यू कैन सी कि ये 10 से और लेस है, बल्कि इवन ये 1 से भी लेस है। तो आपने इसको 1 या 1 से ग्रेटर करना है। तो बड़ा इजी है कि आप इस डेसिमल को यहाँ से पिक करें और बिटवीन दीज 2 3 जो है वो प्लेस कर दें तो यू विल गेट 3.333 इंटू 10 पावर। अब आपने जो डेसिमल है ना इसको आपने इस साइड पे मूव किया है तो पावर जो है आपकी वो माइनस होनी होती है। सो आपने कितने डिजिट्स को मूव जंप किया 1 डिजिट को, तो ऑलरेडी जो पावर है उसमें से 1 माइनस कर दें तो यू विल गेट -7 क्योंकि -6 तो ऑलरेडी है तो जब आप इसमें से -1 करेंगे तो यू विल गेट -7। तो ये जो हमारा जो क्वेश्चन है यू कैन सी कि अब इसी शेप में आ गया है कि इसको 10 से लेस होना चाहिए, 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो आज जो 3 क्वेश्चंस थे आई थिंक स्टैंडर्ड फॉर्म के, यू कैन सी कि ये ट्रिकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने इंशाल्लाह इनको अंडरस्टैंड कर लिया है तो आई होप कि आप अब हर तरह का क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर लेंगे।